अगर हर वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस के लिए अलग-अलग यूजर नेम्स और पासवर्ड्स याद रखना आपके लिए एक बड़ा सिर दर्द बन चुका है, तो इसका सॉल्यूशन है एसएसओ, यानी सिंगल साइन ऑन। एसएसओ एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपको एक ही लॉगिन के साथ मल्टीपल एप्लीकेशंस एक्सेस करने का ऑप्शन देती है, जैसे कि गूगल का इकोसिस्टम। अगर आप जीमेल में लॉग्ड इन हो, तो गूगल ड्राइव, गूगल फोटोज और यूट्यूब सब एक्सेस हो जाता है, और वो भी बिना दोबारा लॉगिन करे। एसएसओ को डिटेल में समझने के लिए इसके कंपोनेंट्स को पहले समझना जरूरी है, क्योंकि ये कंपोनेंट्स ही एसएसओ के प्रोसेस को स्मूथली चलाते हैं। यूजर एजेंट ये एक क्लाइंट साइड एप्लीकेशन, यूजुअली एक ब्राउजर होता है, जहां यूजर एसएसओ सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करता है। सर्विस प्रोवाइडर एसपी ये वो एप्लीकेशन या सर्विस है जिसे यूजर एक्सेस करना चाहता है और जो यूजर की ऑथेंटिकेशन स्टेटस को भी चेक करता है। आइडेंटिटी प्रोवाइडर आईडीपी ये वो सर्विस है जो यूजर की आइडेंटिटी, जैसे यूजर नेम, पासवर्ड को वेरीफाई करता है। सेशन कुकीज ये एक टेम्पररी सेशन इंफॉर्मेशन होती है जो यूजर की वेबसाइट या एप्लीकेशन पर विजिट के दौरान यूजर के ब्राउजर में स्टोर होती है। एसएसओ प्रोटोकॉल ये एसएसओ का एक स्टैंडर्ड या प्रोटोकॉल है जो आईडीपी और एसपी के बीच सिक्योर ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन को एनेबल करता है। ऑथेंटिकेशन टोकन यह एक सिक्योर टोकन होता है जो आईडीपी यूजर की आइडेंटिटी वेरीफाई करने के बाद एसपी को भेजता है। चलिए, अब तक हमने सेशन कुकी और दूसरे एसएसओ कंपोनेंट्स के बारे में जाना। आगे बढ़ने से पहले सेशन कुकी की फंक्शनिंग को थोड़ा और डिटेल से समझते हैं, जो एसएसओ के फ्लो को बेटर वे में समझने में हमारी हेल्प करेगा। जब यूजर गेट या पोस्ट मेथड के थ्रू पहली बार सर्वर से डेटा मांगता है, तो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है। जब सर्वर को रिक्वेस्ट मिलती है, तो वो एक यूनिक सेशन आईडी जनरेट करता है। ये सेशन आईडी एक यूनिक स्ट्रिंग होती है जो यूजर के सेशन को ट्रैक करने के लिए यूज की जाती है। सर्वर इस सेशन आईडी को अपनी डेटाबेस में स्टोर कर लेता है ताकि वो यूजर के सेशन को मैनेज कर सके। इसके रिस्पॉन्स में सर्वर कुकी के थ्रू सेशन आईडी को यूजर को भेजता है। कुकी एक छोटा सा डेटा होता है जो ब्राउजर में स्टोर होता है। इसके बाद ब्राउज़र इस कुकी को स्टोर कर लेता है। एक बार जब सेशन आईडी कुकी में स्टोर हो जाती है, तो जब तक सेशन वैलिड रहता है, यूज़र को दोबारा लॉगिन नहीं करना पड़ता। ब्राउज़र जो सेशन आईडी को कुकी में स्टोर करता है, वो अगली हर रिक्वेस्ट के साथ सेशन आईडी को सर्वर को भेजता है। सर्वर जो सेशन आईडी को अपने डेटाबेस में स्टोर करके रखता है, वो कुकी से आई सेशन आईडी को वैलिडेट करता है। अगर सेशन आईडी वैलिड है, तो सर्वर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, और अगर सेशन आईडी इनवैलिड है या एक्सपायर्ड हो गई है, तो सर्वर यूजर को दोबारा लॉगिन करने के लिए कहता है। अगर सेशन आईडी वैलिड होती है, तो सर्वर HTTP 200 स्टेटस के साथ रिस्पॉन्स भेजता है, जो ये इंडिकेट करता है कि रिक्वेस्ट सक्सेसफुली प्रोसेस हो गई है और रिक्वायर्ड रिसोर्स, जैसे वेब पेज या डेटा भेजा जा रहा है। इस प्रोसेस में सर्वर और क्लाइंट के बीच सेशन मैनेजमेंट का पूरा फ्लो होता है। जब तक सेशन वैलिड है, यूजर को सिक्योर और कंटिन्यूअस एक्सेस मिलता है, वो भी बिना दोबारा लॉगिन किए। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और डिटेल में समझते हैं कि एसएसओ कैसे काम करता है। यूजर जब किसी सर्विस प्रोवाइडर जैसे कोई एप्लीकेशन या वेबसाइट को एक्सेस करना चाहता है, तो वह सबसे पहले अपने ब्राउजर में उसका यूआरएल टाइप करता है, जैसे www.canva.com। सर्विस प्रोवाइडर की वेबसाइट पर उसे ऑथेंटिकेशन के लिए दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला, लोकल लॉगिन, जहां सर्विस प्रोवाइडर यूजर को अपने लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट करता है और यूजर सीधे सर्विस प्रोवाइडर की वेबसाइट पर अपने क्रेडेंशियल्स डालकर लॉगिन करता है। इस सिचुएशन में पूरा ऑथेंटिकेशन प्रोसेस सर्विस प्रोवाइडर के कंट्रोल में होता है। दूसरा, सिंगल साइन ऑन एसएसओ। इसमें सर्विस प्रोवाइडर यूजर को आइडेंटिटी प्रोवाइडर के अवेलेबल ऑप्शन सजेस्ट करता है, और यूजर अपनी प्रेफर्ड आईडीपी जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ऑक्टा आदि का यूज करके लॉग इन कर सकता है। इस सिचुएशन में सर्विस प्रोवाइडर आइडेंटिटी प्रोवाइडर से रिसीव्ड ऑथेंटिकेशन रिस्पॉन्स पर रिलाई करता है। जब यूजर अपनी आइडेंटिटी प्रोवाइडर लिस्ट में से गूगल को चूज करता है, तो सर्विस प्रोवाइडर एक सैमल ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट जनरेट करता है। ये रिक्वेस्ट आईडीपी को बताती है कि एसपी इस यूजर को ऑथेंटिकेट करने के लिए आईडीपी से रिक्वेस्ट कर रहा है। सर्विस प्रोवाइडर सैमल रिक्वेस्ट को अपनी प्राइवेट की से साइन करता है,
ताकि आईडीपी इंश्योर कर सके कि ये रिक्वेस्ट एक ट्रस्टेड सोर्स से आई है। इसके बाद रिक्वेस्ट को एनक्रिप्ट किया जाता है ताकि डेटा सेफ रहे। अब ये साइंड और एनक्रिप्टेड SAML ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट गूगल के SAML एंड पॉइंट जैसे अकाउंट्स .google.com/SAML पर भेजी जाती है। ये रिक्वेस्ट HTTP रीडायरेक्ट, HTTP पोस्ट या सोप बाइंडिंग्स के जरिए ट्रांसमिट की जाती है। इसके बाद यूजर को गूगल के लॉगिन पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाता है। यूजर आईडीपी गूगल के लॉगिन पेज पर अपने क्रेडेंशियल्स जैसे ईमेल और पासवर्ड डालता है। आईडीपी एसपी से रिसीव्ड रिक्वेस्ट को वैलिडेट करता है ताकि यह इंश्योर किया जा सके कि यह सही फॉर्मेट में है, साइंड है और ट्रस्टेड है। इसके बाद आईडीपी यूजर को उसकी प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, एमएफए, बायोमेट्रिक्स ईटीसी के बेस पे ऑथेंटिकेट करता है। अगर प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन सही होती है तो आईडीपी ऑथेंटिकेशन को कंफर्म करता है और एक SAML रिस्पॉन्स जनरेट करता है। अब यह साइंड और एन्क्रिप्टेड SAML रिस्पॉन्स सर्विस प्रोवाइडर को भेजा जाता है। यह रिस्पॉन्स जनरली HTTP पोस्ट के थ्रू भेजा जाता है। इस रिस्पॉन्स में यूजर की ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि उसकी ईमेल आईडी, यूजर नेम या कोई यूनिक आईडी। आईडीपी इस रिस्पॉन्स को अपने प्राइवेट की से साइन करता है ताकि एसपी रिस्पॉन्स की ऑथेंटिसिटी को वैलिडेट कर सके। कुछ केस में रिस्पॉन्स को एन्क्रिप्ट भी किया जाता है ताकि डेटा को अनऑथोराइज्ड एक्सेस से बचाया जा सके। एसपी इस SAML रिस्पॉन्स को अपने ACS यानी कि असर्शन कंज्यूमर सर्विस एंड पॉइंट URL पर रिसीव करता है, जहां वो इस रिस्पॉन्सेस को प्रोसेस करता है। इसके बाद एसपी आईडीपी की पब्लिक की का यूज करके रिस्पॉन्सेस को वेरीफाई करता है और ये एश्योर करता है कि ये आईडीपी से ही आया है। रिस्पॉन्स का इश्यू टाइम और एक्सपायरी टाइम को भी वेरीफाई किया जाता है ताकि ये कंफर्म हो कि रिस्पॉन्स पुराना या एक्सपायर्ड तो नहीं है। रिस्पॉन्सेज में एसपी का नेम आइडेंटिफायर होता है। एसपी ये चेक करता है कि रिस्पॉन्सेज उसी के लिए इंटेंडेड है या नहीं। अगर सिग्नेचर मैच हो जाता है तो ऑथेंटिकेशन पास हो जाता है। SAML रिस्पॉन्स में SAML असर्शन भी इंक्लूडेड होता है, जिसमें ऑथेंटिकेशन रिलेटेड डिटेल्स होती हैं, जैसे ईमेल आईडी और यूजर नेम। एसपी इस SAML असर्शन को एक्सट्रैक्ट करता है और यूजर को अपने सिस्टम में ऑथेंटिकेटेड मार्क कर देता है। सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन के बाद एसपी यूजर के लिए एक नया सेशन क्रिएट करता है और उसकी सेशन आईडी को वो यूजर के ब्राउजर की सिक्योर कुकी में स्टोर कर देता है ताकि जब तक सेशन वैलिड है उसे दोबारा लॉगिन न करना पड़े। इसके बाद एसपी यूजर को रिक्वेस्टेड पेज या डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट कर देता है। यूजर अब किसी दूसरी वेबसाइट जो अलग सर्विस प्रोवाइडर है को एक्सेस करना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल youtube.com। जब यूजर दूसरी वेबसाइट सर्विस प्रोवाइडर 2 को एक्सेस करता है तो वो फिर से आईडीपी की ओर रिडायरेक्ट होता है। आईडीपी पहले से ही यूजर को ऑथेंटिकेटेड मार्क कर चुका होता है क्योंकि एसएसओ अभी एक्टिव है। आईडीपी SP2 को एक नया SAML रिस्पॉन्स भेजता है। SP2 यानी कि youtube.com इस रिस्पॉन्स को वैलिडेट करता है और यूजर के लिए एक नया सेशन क्रिएट करता है। यूजर अब दूसरी वेबसाइट पर भी सफलतापूर्वक लॉगिन हो जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने सिंगल साइन ऑन यानी कि एसएसओ की जर्नी को एक्सप्लोर किया। हमने सीखा कि एसएसओ काम कैसे करता है। हमने इसके मेन कंपोनेंट्स जैसे यूजर एजेंट, सर्विस प्रोवाइडर, एसपी, आइडेंटिटी प्रोवाइडर, आईडीपी, सेशन कुकीज, ऑथेंटिकेशन टोकन और एसएसओ प्रोटोकॉल्स को भी समझा। हमने देखा कि सेशन कुकीज कैसे आपकी ऑथेंटिकेशन को सीमलेस बनाती हैं। हमने एसएसओ के फ्लो को भी समझा कि कैसे आईडीपी और एसपी के बीच ऑथेंटिकेशन होता है। हमने ये भी समझा कि SAML रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स कैसे काम करते हैं और एक बार लॉगिन होने के बाद आप दूसरी वेबसाइट्स पर भी बिना दोबारा लॉगिन किए एक्सेस पा सकते हैं। अब बताइए, क्या एसएसओ आपके ऑनलाइन लाइफ को इजी बना सकता है? मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ नया और यूजफुल सीखने को मिला होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। आपका फीडबैक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे सिक्योर एंड कीप लर्निंग।